Hello students, myself Gaurav Pratap Singh. I am working as a lecturer at RBS Polytechnic बिजपुरी आगरा और मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेशन प्लांट इरेक्शन एंड सर्विसिंग, जिसका अध्ययन हम करते हैं कि इसमें मैकेनिकल इंजीनियर थर्ड ईयर के लास्ट सेमेस्टर यानी कि 6th सेमेस्टर में, जैसा कि पुरानी वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूँ इसके सिलेबस के बारे में कि ये इसमें हमें क्या क्या अध्ययन करना है, क्या क्या पढ़ना है। साथ ही साथ क्या इसमें मैंने इसके सिलेबस का अध्ययन भी कराया था पूरा कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं, और साथ ही साथ रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या चीज़ है, इरेक्शन क्या चीज़ है और सर्विसिंग से क्या तात्पर्य है, ये सारी चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं इसमें। ठीक, और अभी इससे पहले क्या था, हमने इसमें टूल्स के बारे में अध्ययन कर लिया था पुरानी वीडियोस में। तो वो क्या थी, हमारी पहली यूनिट, और हम अध्ययन कर रहे थे किसमें, रेफ्रिजरेंट वाटर पाइपिंग के, जो कि सेकंड यूनिट के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। अब एक बार रिकॉल कर लेते हैं हमने क्या क्या रेफ्रिजरेंट एंड वाटर पाइपिंग में पढ़ लिया है। ठीक, तो मेनली क्या हमने पाइपिंग के बारे में इसमें अध्ययन किया कि रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेंट पाइपिंग क्या होती है। तो पाइपिंग का काम क्या है, पाइपिंग का काम है मेनली जो भी रेफ्रिजरेशन प्लांट में हमारा रेफ्रिजरेंट फ्लो कर रहा है या एयर फ्लो कर रही है या फिर कोई फ्यूल फ्लो कर रहा है लाइक ऑयल वगैरह फ्लो कर रहा है, तो उसको फ्लो कराने के लिए जिन ट्यूब्स का या जिन पाइप्स का यूज़ करते हैं उनको क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेंट पाइप्स कहते हैं या रेफ्रिजरेंट पाइपिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक, अब पाइपिंग सिस्टम में क्या है, मेनली ट्यूब्स, क्योंकि आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर्स में बहुत छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं। ठीक है, या बहुत छोटे छोटे पाइप्स होते हैं, उनको क्या नाम कहते हैं, ट्यूब्स कहते हैं। लेकिन जब बड़े रेफ्रिजरेशन प्लांट होंगे तो वहाँ क्या ऑटोमेटिकली बड़े पाइप्स का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था क्या होता है, इसके रिक्वायरमेंट क्या है, किस प्रयोग के लिए रेफ्रिजरेंट पाइप्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एक डिवाइस से क्या दूसरे डिवाइस तक रेफ्रिजरेंट फ्लो कराना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसका मटेरियल और उसकी क्या अदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो मटेरियल हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मेन क्वालिटी तो इसकी क्या होनी चाहिए, जो हमारा रेफ्रिजरेंट है और जो पाइप का मटेरियल है वो कभी भी आपस में कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक, तो ये चीज़ हमने इसमें पढ़ ली थी और बहुत सारी चीज़ें थी। उसके बाद हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पाइपिंग सिस्टम। तो पाइपिंग सिस्टम के टाइप्स, पहला हमने क्या पढ़ लिया था, सक्शन पाइपिंग सिस्टम। पहला क्या पढ़ा था हमने, सक्शन पाइपिंग सिस्टम। तो सक्शन पाइपिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा था, तो ये किस किस के बीच लगा था, ये लगा था हमारा एवोपरेटर और कंप्रेशर के बीच। एवोपरेटर और ये पाइप हमारा किसके बीच लगा था, हमारा एवोपरेटर और कंप्रेशर के बीच जो पाइप्स लगा था वो क्या लगा था, हमारा सक्शन पाइप लगे हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था, नेक्स्ट हमारा जो पाइपिंग सिस्टम था वो क्या था, हमारा डिस्चार्ज पाइप सिस्टम था। क्या था, डिस्चार्ज पाइप सिस्टम। और ये किस किस के बीच लगा था, ये बेसिकली लगा था कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच। किसके बीच लगा था, कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच लगाया गया था। जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है कि ये किस किस के बीच लगा है, ये बेसिकली लगा है हमारा कंप्रेशर और कंडेंसर के बीच। ये जो लाइन है हमारी ये क्या कहलाती है, ये हमारी डिस्चार्ज लाइन कहलाती है। ठीक, अब जो आगे हमें पढ़नी है वो हमारा क्या है, थर्ड है, थर्ड लाइन सिस्टम है, जिसको हमने नाम क्या दिया है, लिक्विड लाइन सिस्टम। क्या नाम दिया है इसको हमने, लिक्विड लाइन सिस्टम। ठीक है, या लिक्विड रेफ्रिजरेंट पाइप सिस्टम भी इसको कह सकते हैं। तो आरईसी प्लांट में लिक्विड रेफ्रिजरेशन पाइप सिस्टम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कंडेंसर और रिसीवर के मध्य। कहाँ किया जाता है, कंडेंसर और रिसीवर के मध्य किया जाता है, या एक्सपेंशन डिवाइस के मध्य किया जा सकता है, या फिर साथ ही साथ एवोपरेटर के बीच। मेनली तो कहाँ यूज़ किया जाता है, ये यूज़ किया जाता है जो हमारा कंडेंसर का सेक्शन है। क्या है, कंडेंसर का सेक्शन और एक्सपेंशन डिवाइस है, यानी कि उसको क्या कह देते हैं हम, रिसीवर कह देते हैं, इसके मध्य उपयोग में लाया जाता है। ठीक, तो अब देखते हैं इसके बारे में ये क्या क्या चीज़ें किस तरीके का है। ये थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, थर्ड इंपॉर्टेंट लाइन है पाइपिंग सिस्टम की। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। द लिक्विड लाइन मस्ट बी डिजाइन एंड इंस्टॉल द इंश्योर दैट ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट, यानी कि इसमें क्या फ्लो करता है, ओनली लिक्विड रेफ्रिजरेंट, कोई भी वेपर नहीं होती। एंटर्स इन एक्सपेंशन डिवाइस, जैसा आपके बताया था कहाँ पहुँचेगी वो एक्सपेंशन डिवाइस, लेकिन कहाँ से, कंडेंसर वाले सेक्शन से, केवल और केवल लिक्विड, किसी प्रकार की वेपर नहीं है। ठीक है, हम देखिए इसमें फिगर में हम देखते हैं, तो फिगर में क्या दिख रहा है आपको, फिगर में देखिए कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस, या इसको क्या कहते हैं एक तरीके से रिसीवर का नाम भी देते हैं, इनके बीच जो लाइन लगी है ये पाइपिंग सिस्टम है, उसको क्या कहा जाता है, लिक्विड लाइन पाइपिंग सिस्टम। क्या कहा जाता है इसको, लिक्विड लाइन पाइपिंग सिस्टम।
ठीक है। इसमें मेनली क्या होता है कि प्रसरण वॉल्व यानी कि एक्सपेंशन वॉल्व के द्वारा जो हमारा क्या रेफ्रिजरेंट वो द्रव अवस्था में आ जाता है। और इस प्रकार पाइप जो होने चाहिए मेनली क्या होने चाहिए, द्रवरोधी पदार्थ के बने चाहिए। किसके बने होने चाहिए, द्रवरोधी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लिक्विड के साथ कांटेक्ट में आकर क्या हो जाए, वो लीक होना शुरू कर दें, क्या हो जाए, लीक होना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो इस टाइप की जो लाइन्स है इसमें क्या करते हैं, मैक्सिमम हम 20 से और 25 सेंटीमीटर पर HG का जो प्रेशर है इससे ज़्यादा अधिक प्रेशर नहीं कर सकते, यानी कि इससे ज़्यादा अधिक प्रेशर की हानि हम नहीं झेल सकते। जो भी हमारे रेफ्रिजरेंट का प्रेशर होगा उसमें क्या मैक्सिमम 20 से लेके और 25 सेंटीमीटर पर HG इतना प्रेशर का लॉस झेला जा सकता है इस पाइप में, लेकिन इससे ज़्यादा प्रेशर का लॉस नहीं झेला जा सकता। तो मेनली क्या इस पाइपिंग के बारे में हमने क्या समझा, यह जो पाइपिंग है यह कंडेंसर और एक्सपेंशन डिवाइस के मध्य लगी होती है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हमारी पाइपिंग है वो क्या है, वाटर एंड ब्राइन सिस्टम। वो क्या हमारा वाटर एंड ब्राइन सिस्टम या वाटर एंड पाइप ब्राइन सिस्टम, इसको दोनों नाम दे सकते हैं, वाटर एंड ब्राइन सिस्टम या वाटर एंड पाइप ब्राइन सिस्टम, या इसको एक और नाम भी दिया जाता है, क्या जाता है, हॉट गैस बाईपास लाइन। क्या कहते हैं, हॉट गैस बाईपास। मेनली क्या होती है, ये बाईपास करने के लिए लगी होती है। किसके लिए लगी होती है, यह बाईपास करने के लिए। ठीक, इस प्रकार के पाइपिंग सिस्टम का प्रयोग एक तरीके से क्या हो जाता है, दूसरी प्रणाली यानी कि सेकेंडरी रेफ्रिजरेशन प्रणाली में प्रयोग किया जाता है। और यह पाइप क्या है, मुख्यतः वाष्पित्र, वाष्पित्र मतलब एवोपरेटर, और सेकेंड वाष्पित्र यानी कि सेकेंड एवोपरेटर के मध्य क्या करते हैं, वाटर और ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नमक का घोल या लवण का घोल। ठीक, तो जो हमारा एवोपरेटर है और साथ ही साथ जो सेकेंडरी एवोपरेटर है उसके बीच वाटर और किसका, लवण या ब्राइन सॉल्यूशन को फ्लो कराने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक, और वाटर शीतलन प्रणाली में क्या होता है, वाटर रेफ्रिजरेशन प्रणाली में प्रशीतकों के स्थान पर जब क्या हो रहा है, जो हमारे संघनित कंडेंसर से जल वगैरह बाहर निकल रहे हैं तो उसके लिए पाइप्स का प्रयोग किया जाता है। तो वह पाइप्स क्या होते हैं, यही होते हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से ये हमारी पाइपिंग यूज़ की जाती है। अब एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन में। अब ब्राइन पाइपलाइन इज अ पाइपलाइन टू ट्रांसपोर्ट ब्राइन। ठीक, कॉमन विद ट्रांसपोर्ट सॉल्ट एंड सॉल्ट माइल्स, सॉल्ट वेल्स, सिंक वॉल्स, salt evaporators. Brine pipelines are also used the oil and gas industry to remove salts and contaminants from water supplies. Mainly वही काम इसका क्या करना, जो भी अंदर क्या है वो दो सोर्सेज यानी कि एवोपरेटर फर्स्ट और एवोपरेटर सेकंड के मध्य क्या करना, पहले तो वाटर और ब्राइन सॉल्यूशन को प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ जो हमारा कंडेंसर का सेक्शन है, किसका सेक्शन है, कंडेंसर का सेक्शन, तो उसमें से क्या कुछ एक्स्ट्रा वाटर्स निकलता रहता है। ठीक, तो उस पानी को भी क्या बाहर निकालने के लिए इस तरीके की पाइपलाइन का हम प्रयोग कर लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसका फिगर, वहाँ फिगर से हमको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले तो हम लाइन्स देख लेते हैं। तो ये क्या, ये जो लाइन है ये कूलिंग वाटर सर्किट, ये ब्राइन सर्किट, ये रेफ्रिजरेंट सर्किट की लाइन है। ठीक, अब देखिए किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो पहले तो क्या है, हमारा वही सेक्शन है, कौन सा सेक्शन है, एक टरबाइन का क्या, सॉरी टरबाइन की नहीं, एक रेफ्रिजरेशन सिस्टम का क्या सेक्शन होता है, कंप्रेशर लगा हुआ है, कंडेंसर लगा हुआ है, और साथ ही साथ क्या थ्रोटल वाली एक्सपेंशन और एवोपरेटर लगा है। इसी के बीच क्या लगा देते हैं, एक रिजर्वायर भी लगा दिया इन्होंने, क्या लगा दिया, एक रिजर्वायर भी लगा दिया। ठीक, तो रिजर्वायर लगा दिया, तो रिजर्वायर के साथ क्या है, पहले हम देखते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का ट्रांसफ़र। किसका देखते हैं हम, ब्राइन सॉल्यूशन का। तो मैंने क्या बताया था, एक एवोपरेटर, एवोपरेटर के साथ साथ एक हमारा सेकेंडरी एवोपरेटर होता है। क्या होता है हमारा सेकेंडरी एवोपरेटर, इसके मध्य जो पाइपलाइंस होती हैं, इसके मध्य जो हमारी पाइपलाइंस लगी हुई हैं, ये पाइपलाइन क्या है, हमारे ब्राइन सर्किट है, यानी कि ब्राइन पाइपलाइन है, जो क्या करती है, ब्राइन सॉल्यूशन को एवोपरेटर फर्स्ट से एवोपरेटर सेकंड में ट्रांसफ़र करती रहती हैं आसानी से। ठीक, तो ये क्या हो गई, हमारी ब्राइन पाइप हो गए, कौन से हो गए, ब्राइन पाइप्स हो गए। ठीक, अब हम देखते हैं कौन से हमारे वाटर पाइपिंग देखते हैं, कौन से देखते हैं, वाटर पाइपिंग। तो क्या बताया था, कंडेंसर, कंडेंसर में से जो भी पानी एक्स्ट्रा निकलता रहता है उसको सप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, क्या करते रहते हैं, उसको ये सप्लाई करते रहते हैं एक सेक्शन पर। उस सेक्शन पर क्या रहते हैं, उस पानी को एयर के द्वारा ठंडा कर लिया जाता है, एयर के द्वारा ठंडा किया जाता है। ये क्या एक तरीके का नेचुरल कूलिंग टावर, क्या है, नेचुरल कूलिंग टावर। तो एयर द्वारा जैसे ही पानी को ठंडा कर लिया जाता है, उस ठंडे पानी को
दोबारा कहाँ सप्लाई कर देते हैं हम, कंडेंसर में, क्योंकि कंडेंसर क्या कर रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ठंडा रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, हमेशा कूल रहना चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जनरेट करने के लिए क्या करते हैं, यह कार्य हम करते रहते हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको देख के समझ में आया होगा कि कहाँ वाटर पाइपिंग का प्रयोग किया जा रहा है और कहाँ साथ ही साथ ब्राइन पाइप का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक, तो ये कहते हैं हमारे 4 पाइप सिस्टम थे, 4 पाइपिंग सिस्टम थे। कौन कौन से पाइपिंग सिस्टम थे, पहला था हमारा सक्शन पाइपिंग सिस्टम, दूसरा डिस्चार्ज पाइपिंग सिस्टम, थर्ड लिक्विड पाइपिंग सिस्टम या लिक्विड लाइन पाइपिंग सिस्टम, और फोर्थ क्या था हमारा, वाटर एंड ब्राइन पाइपिंग सिस्टम। ठीक, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं नेक्स्ट किसके बारे में, वाटर पाइपिंग के बारे में या पाइप फिटिंग्स के बारे में। किसमें के बारे में अध्ययन कर रहे हैं आप, पाइप फिटिंग्स के बारे में, पाइप को किस तरीके से फिट किया जाना है। तो पाइप फिटिंग्स का क्या काम है, पाइप फिटिंग्स का काम है जो भी 2 ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं या 2 पाइप्स यूज़ हो रहे हैं, क्या यूज़ हो रहे हैं, ट्यूब्स यूज़ हो रहे हैं या साथ ही साथ क्या है, पाइप्स यूज़ हो रहे हैं, उनको रेफ्रिजरेशन यूनिट में आपस में ज्वाइन करने के लिए जो सिस्टम यूज़ होता है उसको क्या कहते हैं, पाइप फिटिंग सिस्टम कहा जाता है। यानी कि रेफ्रिजरेशन प्लांट में प्रयुक्त होने वाले पाइप को आपस में जोड़ने के लिए जिन जॉइंट का प्रयोग किया जाता है वह पाइप फिटिंग के अंतर्गत आते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले पाइप मुख्यतः कौन से होते हैं, कॉपर के, ब्रास के, एल्यूमिनियम के, रॉट आयरन अर्थात पिटवा लोहे के आदि के क्या होते हैं, ये सब प्रयोग किए जाते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं कि कौन कौन सी हमारी फिटिंग्स यूज़ होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी हमारी फिटिंग्स यूज़ होती हैं। तो पहली जो फिटिंग है हमारी, पहली जो फिटिंग है उसका नाम क्या है, एडेप्टर। क्या नाम है उसका, एडेप्टर नाम है। तो अब पढ़ते हैं इसमें एडेप्टर का यूज़ किस लिए करते हैं। तो देखिए एडेप्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। एडेप्टर कनेक्ट पाइप्स डेट आर नॉट इन सेम टाइप, यानी कि सेम टाइप के जो पाइप नहीं होते उनको जोड़ने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। बिकॉज एन एडेप्टर कैन बी मेल और फीमेल ऑन वन एंड, यानी कि एक सेक्शन से मेल और एक सेक्शन से फीमेल, यानी कि छोटा जो सेक्शन होता है उसको क्या नाम देते हैं, छोटा सेक्शन होता है उसको नाम दे देते हैं मेल, और बड़ा सेक्शन जो ये होता है उसको नाम क्या देते हैं, फीमेल कह देते हैं। इट कैन बी टर्न अब पाइपलाइन मेल और फीमेल, ठीक बिल्कुल, पाइपलाइन को भी ये चेंज कर सकती है। इफ़ एंड्स आर नॉन थ्रेडेड दे आर लेफ्ट बी वेल्डेड और शोल्डर्ड और ग्लूड ऑफ द पाइप्स, बिल्कुल। अगर क्या है, जैसे इसमें तो क्या है, जो आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ थ्रेड्स बने हुए हैं, अगर थ्रेड नहीं बने हुए तो क्या इसको वेल्डिंग कर दी जाती है, शोल्डरिंग कर दी जाती है, या अगर पीवीसी के पाइप्स हैं, किसके, प्लास्टिक के पाइप्स हैं, तो उनको क्या करते हैं, ग्लू के द्वारा जोड़ दिया जाता है। ठीक, तो मेनली इसका क्या काम यूज़ हो रहा है, 2 अलग अलग डायमीटर के पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, एडेप्टर का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ किया जाता है, एडेप्टर का यूज़ किया जाता है। देखिए इसमें आपको फिगर में भी क्या है दिख रहा होगा कि किस टाइप का फिगर है। देखिए फिगर में एक टाइप के सेक्शन पे क्या है, डायमीटर ज़्यादा, दूसरे टाइप के सेक्शन पे डायमीटर कम है। तो अलग अलग डायमीटर के पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए किसका यूज़ कर देते हैं हम, एडेप्टर का यूज़ कर लिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट का नाम क्या है हमारा, बार्ब। क्या नाम है नेक्स्ट हमारा, बार्ब। ठीक, तो बार्ब के बारे में पढ़ते हैं। अब बार्ब कनेक्ट्स hoses to pipes. A barb connect hoses to pipe. It is usually male at one end. Male at one end. The other side barb tube, which is rigid. Rigid का सेक्शन है. And tapered cone. Tapered cone का सेक्शन है. क्या है ये? Tapered cone का सेक्शन. It may also have a type of clamp to keep it secure. क्लैम टू कीप इट सिक्योर, यानी कि एक तरीके, एक तरफ का सेक्शन क्या है, पतला शंक्वाकार का सेक्शन है, और एक तरफ क्या है, मेल का सेक्शन है। क्या सेक्शन, एक तरफ मेल का सेक्शन है, एक तरफ पतला शंक्वाकार सेक्शन। देखिए एक दफ़ा दोबारा, एक तरफ क्या पतला शंक्वाकार सेक्शन और एक तरफ क्या हमारा ये मेल वाला सेक्शन है। ठीक, तो यहाँ क्या करते हैं, 2 टाइप के पाइप्स को भी आपस में जोड़ने के लिए बार्ब का यूज़ करते हैं। लेकिन बार्ब का यूज़ किस लिए करते हैं, एक डायमीटर, एक तरफ क्या होगी, बहुत अधिक डायमीटर होगी और दूसरी तरफ क्या होगी, बहुत कम डायमीटर होगी, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, बार्ब का यूज़ कर लेते हैं। ठीक, जैसे घरों में भी आपने देखा होगा, नल की जो टोंटी होती हैं, नॉर्मल टोंटी में अगर हमें किसी छोटे पाइप का यूज़ करना है, ठीक, तो आसानी से उसको नहीं चढ़ाया जा सकता, उसके लिए क्या करते हैं हम, इस टाइप के डिवाइस का यूज़ कर लेते हैं। एक पीछे का जो सेक्शन है ये क्या करता है, हमारे नल के टोंटी में आपस में जुड़ जाता है और आगे के सेक्शन पर हम आसानी से इस पर पाइप चढ़ा सकते हैं। ठीक, इसका मेनली यूज़ करते हैं किस लिए, जो भी हमारे
रेफ्रिजरेशन यूनिट से पानी बाहर निकलना है, जैसे एसीज़ में आपने देखा होगा एक पानी कंटिन्यूस बाहर निकलता रहता है, तो वहाँ क्या करते हैं इस चीज़ को लगाकर, और हम क्या करते हैं ये जो हमारा सेक्शन है यहाँ पर छोटा पाइप लगाकर बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या था हमारा दूसरा पाइप फिटिंग था जिसका नाम क्या था बार्ब। ठीक, अब थर्ड जो हमारा पाइप फिटिंग है उसका नाम क्या है कपलिंग। क्या नाम है उसका कपलिंग। तो कपलिंग का नाम आपको समझ में आ रहा होगा, कपलिंग यानी कि कनेक्ट टू पाइप्स डेट हैव द सेम डायमीटर, यानी कि सेम डायमीटर और सेम टाइप के हैं, तब क्या यूज़ करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं कपलिंग का। किसका यूज़ करते हैं हम कपलिंग का यूज़ करते हैं, जब क्या हो दो सेम ही डायमीटर के हमारे पास पाइप्स हों और सेम मटेरियल के हों। तो देखिए ये क्या है, एक तरीके की कपलिंग है। ठीक, इधर भी डायमीटर सेम है, इधर भी डायमीटर सेम है, तो जब इस तरीके के दो पाइप्स को हमें जोड़ना है जिनके क्या है डायमीटर एकदम सेम है रेफ्रिजरेशन सिस्टम में या रेफ्रिजरेशन प्लांट में, तब जो पाइप फिटिंग का यूज़ करेंगे उसका नाम क्या है कपलिंग। क्या नाम है उसका कपलिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी क्या है क्रॉस। नेक्स्ट हमारा क्या है क्रॉस, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो अ क्रॉस फिटिंग हैज़ ओपनिंग ऑन ऑल फोर ऑफ इट्स एंड एंड कैन कनेक्ट फोर पाइप, यानी कि ये चार तरफ से ओपन होती है। क्या होती है चार तरफ से, यानी कि जब भी किसी जगह पर हमें चार पाइप्स को लगाना है तो किसका यूज़ करते हैं हम क्रॉस फिटिंग्स का। क्रॉस फिटिंग्स कम विद 3 इनलेट एंड 1 आउटलेट और 3 आउटलेट एंड 1 लेट। अच्छा ठीक, मतलब इसमें क्या है मेनली क्या होता है चार सेक्शन है लेकिन 3 कॉमन है, या तो 3 इनलेट हो सकते हैं और 1 आउटलेट होगा, या 3 आउटलेट होंगे और 1 इनलेट होगा। ठीक है, तो मेनली क्या है चार तरीके के क्या है इसमें सिस्टम रहते हैं, जिसमें 3 इनलेट हैं 1 आउटलेट है, और 1 इनलेट है और 3 आउटलेट हैं। इस तरीके का सिस्टम बनाया जाता है, और ये क्या करता है मेनली चार पाइप्स को जोड़ सकता है। किसको जोड़ सकता है चार पाइप्स को आपस में जोड़ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं क्रॉस का यूज़ करते हैं, इसको नाम किया जाता है क्रॉस फिटिंग। क्या नाम दिया जाता है क्रॉस फिटिंग नाम दिया जाता है। ठीक, अगला जो सेक्शन है हमारा, अगला जो फिटिंग है उसको क्या नाम है, उसका नाम है डबल टेप्ड बुशिंग। क्या नाम है डबल टेप्ड बुशिंग। इसका नाम क्या है डबल टेप्ड बुशिंग। दिस इज अ टाइप ऑफ निपल बट it's threading on both inside and outside because this center hole is threaded from taped from bottom top and bottom. It is referred to double taped. A double taped bushing is also a type of reducer but does not have a reducer flexibility. इसका मेनली काम क्या है रिड्यूसर की तरह यूज़ किया जाता है, यानी कि जब क्या है एक बड़े पाइप को छोटे पाइप्स के साथ लेकिन थ्रेडेड, एक क्या हो इंटरनली थ्रेडेड हो और दूसरा क्या हो हमारा एक्सटर्नली थ्रेडेड सेक्शन है। ठीक है, तब क्या है पाइप्स को जोड़ना है, एक सेक्शन पे क्या ऊपर पाइप चढ़ा दिया और दूसरा जो एक्सटर्नली थ्रेड है उसको अंदर टाइट कर दिया। ठीक, तो ये क्या काम कर रहा है, इस तरीके से रिड्यूसर का काम करता है। क्या करता है रिड्यूसर का, यानी कि क्या कर देगा फ्लो को थोड़ा रिड्यूस कर देगा, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा थोड़ा रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा यूज़ किया जा रहा है पाइप फिटिंग। ठीक, तो नेक्स्ट पाइप फिटिंग क्या है हमारी एल्बो। क्या है नेक्स्ट पाइप फिटिंग हमारी एल्बो। तो एल्बो जो यूज़ की जा रही है, एल्बो का आपको समझ में आ रहा होगा, एल्बो को हिंदी में कहते हैं कि इसे कोहनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको कोहनी कहते हैं। तो दो एक ही व्यास के पाइपों को 90 डिग्री पर जोड़ने के लिए एल्बो का यूज़ करते हैं। क्या है एक ही व्यास के पाइपों को 90 डिग्री के साथ ही साथ कुछ क्या होती हैं 22.5 पर और साथ ही साथ 45 डिग्री पर भी दो पाइप्स को आपस में जोड़ा जा सकता है। लेकिन मेनली एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि दोनों के क्या है डायमीटर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए डायमीटर सेम होना चाहिए, तब जो हम डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं या फिटिंग का यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है एल्बो फिटिंग। क्या नाम है एल्बो फिटिंग। ठीक है, तो ये क्या थी हमारी एल्बो फिटिंग थी। नेक्स्ट देखते हैं अब हम नेक्स्ट कौन सी हमारी डिवाइस है। नेक्स्ट है हमारा क्या मैकेनिकल स्लीव। क्या है हमारी मैकेनिकल स्लीव, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस कनेक्ट्स टू पाइप थ्रू द यूज़ ऑफ स्क्रू एंड अदर डिवाइस। स्क्रू और अदर डिवाइस के जरिए दो पाइप्स को आपस में जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल स्लीव आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए जब भी आपने देखा होगा गार्डनिंग पाइप को आपस में जोड़ा जाता है, क्या करते हैं गार्डनिंग पाइप्स को किसी भी दूसरे पाइप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्टर्स के ऊपर जो हम सेक्शन लगा देते हैं जिसके द्वारा क्या पाइप लूज़ ना हो जाए, क्या ना हो जाए लूज़ ना हो जाए, तब क्या करते हैं हम मैकेनिकल स्लीव का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं हम मैकेनिकल स्लीव का हम यूज़ करते हैं। इसके ज़रिए क्या करते हैं देखा एक सेक्शन पर हमने पाइप फिट कर दिया,
ठीक, इस सेक्शन पर पाइप फिट कर दिया, दूसरा इस सेक्शन पर पाइप फिट कर दिया। और ये जो हमारे लगे हुए हैं इनको क्या है, स्क्रूज़ के जरिए टाइट कर दिया जाता है। जैसे टाइट हो जाते हैं इसके डायमीटर को ये कंप्रेस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, कंप्रेस कर देते हैं डायमीटर को। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम मैकेनिकल स्लीव का यूज़ करते हैं। तो ये क्या था, ये आपकी कुछ डिवाइसेस थे या कुछ मेनली फिटिंग्स थे जिनके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। बाकी जो फिटिंग्स हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। ठीक, धन्यवाद। और जो भी इसकी पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम लिंक, उस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और वहीं पर क्या है, कंटिन्यूस आपको हर सब्जेक्ट्स के पीडीएफ मिलते रहेंगे इन अ प्रॉपर वे। ठीक, थैंक यू।